हेलो दोस्तों, सत्यमेव भारत न्यूज़ में मैं हिमांशु शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सत्यमेव भारत न्यूज़ में हम जनता की समस्याओं को उठाते हैं और यहां के मुद्दे प्रकाश में लाते हैं और साथ ही साथ हम शहर के गणमान्य लोगों से भी आपका परिचय करवाते हैं। तो दोस्तों, आज जिस हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो बदायूं क्षेत्र की टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक हैं, तो आइए करते हैं आज की शुरुआत टीकाराम एंड सन्स के साथ। हेलो दोस्तों, सत्यमेव भारत न्यूज़ में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीकाराम एंड सन्स के एमडी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो ये फर्म है कितनी पुरानी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सत्यमेव भारत न्यूज़ चैनल पर। सर, हम ये जानना चाहते हैं, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं टीकाराम एंड सन्स ज्वेलर्स में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे परदादा श्री टीकाराम जी ने शोरूम को स्टार्ट किया था। उसके बाद उनके पुत्र कृष्णचंद्र जी, फिर राजकिशोर जी, महेंद्रनाथ जी और अब चौथी पीढ़ी में मैं यहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सर, ये बताइए अप्रोक्सीमेट कितने साल पुरानी हमारी ये फर्म है आपकी? 103 साल हो गए हैं शोरूम के लिए, फर्म के लिए, और 103 साल से 4 पीढ़ियों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक वाइट गोल्ड होता है और एक गोल्ड होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, आप ये बताइए। व्हाइट गोल्ड बेसिकली कोई चीज नहीं होती है, कोई अलग से मेटल नहीं होता है। सिर्फ गोल्ड में कुछ ऐसे अलॉयज मिलाए जाते हैं जिससे उसका कलर व्हाइट हो जाता है। ऐसे ही एक रोज गोल्ड कलर आता है, वो भी केवल अलॉय मिलाकर उसका कलर चेंज किया जाता है। और ये कलर जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए जैसे दूध में हम कोई भी रूह अफ़ज़ा या कोई भी शरबत मिलाकर उसका कलर चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसा ही ये सारे गोल्ड के कलर्स होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे हम ये सुनते हैं और टीवी वगैरह में ऐड भी देखते हैं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, तो आम आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता कि ये क्या है, मतलब ये कौन सा, मतलब किस हिसाब से इसको कैरेट की संज्ञा दी जाती है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। 24 कैरेट का मतलब होता है 100% गोल्ड, शुद्ध सोना, उसको 24 कैरेट कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में 22 कैरेट ज्वेलरी जो सबसे ऊंची क्वालिटी यहाँ पर अवेलेबल है गोल्ड ज्वेलरी में, वो 22 कैरेट की है। और 22 कैरेट का सोना 91.67% का होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। अच्छा सर, एक चीज हम और ये जानना चाहते हैं आपसे, सोने चांदी के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर किसी के घर में शादी है तो और उसके पास व्यवस्था नहीं है तो पैसों के लिए बहुत परेशान होता है वो किस तरीके से। सोने का भाव इतना बढ़ रहा है, तो इसका क्या कारण है, आप बताइए कि सोने का भाव इतना ऊपर जा रहा है, कैसे आदमी खरीदे, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, भाव जो है वो तो किसी के भी हाथ की चीज नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, जो ट्रेड वॉर आजकल सारी कंट्रीज के बीच में चल रही है, उसकी वजह से सोने के भाव में उठापटक बहुत ज्यादा चल रही है। सारी कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व भर रही है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो किसी भी संकट काल में, अच्छे काल में, हर समय उसकी वैल्यू अच्छी ही रहती है। और जो लोग कभी भी भाव को देखकर सोने का जेवर खरीदना बंद कर देंगे, वो आगे आने वाले समय में अपना नुकसान ही करेंगे। क्योंकि अगर आपका जितना भी बजट है, आप उस बजट को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी हर भाव में बनाते रहिए। कोई भी भाव ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो भाव तेज है। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत सी प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आ गई हैं जो कि लोगों को प्रलोभन देती हैं तरह तरह के कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, और लोग बैंकों में भी रखते हैं पैसा। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जो है बताइए, गोल्ड है या फिर कैश है, किस तरीके से आदमी इन्वेस्टमेंट करे? इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज तो गोल्ड होती है, क्योंकि गोल्ड मोबिलिटी भी होती है। गोल्ड अगर आप आज एक जगह पर रह रहे हैं, कभी आप शिफ्ट होकर किसी और जगह चले गए, तो ये गोल्ड आपके साथ में हर जगह जा सकता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, और हर जगह इसकी वैल्यू है। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी चीज प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। लेकिन गोल्ड की वैल्यू जितनी बढ़ती है, जितनी जल्दी आप इससे कैश में पेमेंट निकाल सकते हैं, वो आप किसी भी चीज से नहीं निकाल सकते। तो ये सर ने हमारी बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको इंस्टेंट कैश बनाना है उसका, तो गोल्ड से बढ़िया किसी में भी इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही होता है। सर, ये तो हमने आपसे व्यापार के बारे में जाना, आपके जो आप बरसों से करते आ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि हम आपसे एक हटके एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ रही है, गरीबी का वेलकम हो रहा है, समझ लीजिए हर जगह गरीबी देखने को हमें मिल जाती है। तो उसके लिए आप बताइए कि अगर बिजनेस से हट के बताइए एक आम आदमी की तरह कि किस तरीके से हम जो है उससे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, ये चीज के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि गरीबी दस्तक दे रही है, क्योंकि मैं अपने भारत में ही देख रहा हूँ 1.5-2 लाख रुपए के मोबाइल फोन लॉन्च होते हैं और उनको खरीदने वालों की लाइन लगी रहती है।
किसी के पास भी मुझे तो कोई कमी नहीं नजर आती। सिर्फ आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिए। आप इनकम से ज्यादा खर्चे करेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास अव्यवस्था हो रही है। अगर आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खर्चे करेंगे तो आप सब कुछ सही करके लेकर जा सकते हैं। तो ये सत्यमेव भारत न्यूज पे हमने आपको दिखाया। टीकाराम एंड सन्स के एमडी जी से हमने आपकी बात कराई। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सत्यमेव भारत न्यूज के लिए हिमांशु शुक्ला, बधाई।